बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, कुछ जंगें ऐसी होती हैं जिनमें कोई तलवार नहीं चलती, कोई खून नहीं बहता, कोई आवाज नहीं आती, लेकिन फिर भी वो जंग इंसान को जिंदा भी रखती है और मार भी देती है। ये जंग है नफ्स और रूह की जंग, एक ऐसी जंग जो हर इंसान के अंदर चल रही है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी, हर उस इंसान के अंदर जिसकी आंखों में जिंदगी की थोड़ी सी ठंडक बाकी है। लोग समझते हैं कि दुश्मन बाहर होता है, नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन अंदर होता है, अंदर छुपा हुआ, खामोश, मुस्कुरा कर हमला करता हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स है जो तुम्हारे अंदर है। और यहां से कहानी शुरू होती है। बहनों और भाइयों, अगर इस वीडियो के किसी भी लम्हे ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको अपने रब की तरफ पलटने का एहसास हुआ हो या रूह में जरा सी भी नरमी उतरी हो, तो एक छोटी सी गुजारिश है, बराहे करम राज़े जिक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, ये वो हौसला है जो हमें मजीद सच्चाई, नूर और अल्लाह की याद आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई रूहानी वीडियो, हर नया पैगाम जिक्र और हर नरमी भरा दर्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपकी जिंदगियों में आसानियां उतारे, आपके दिलों को सुकून दे और आपके घरों में रहमतें भर दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। एक खामोश गुफ्तगू नफ्स और रूह की। कभी तन्हा बैठकर अपने दिल की आवाज सुनी है? वो हल्की सी कांपती हुई आवाज जो कहती है, बस कर, थक गया हूं, अल्लाह के करीब आजा। ये रूह है। और फिर एक और आवाज, जोर से चीखती हुई, खुशियां, दुनिया, लज्जत, ख्वाहिशें बस उधर लेकर जाने वाली, वो नफ्स है। एक तरफ रूह कहती है, नाफरमानी छोड़ दे, बहुत भारी हो रहा है, दिल संभाल नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ नफ्स कहता है, एक बार और, बस एक बार, खुद को रोक क्यों रहा है? ये दोनों आवाजें आपके अंदर हर रोज लड़ती हैं। कभी आप समझते हैं कि आप अच्छे हैं, फिर अचानक एक लम्हे में नफ्स जीत जाता है और आप हार जाते हैं। और दर्दनाक बात, ये जंग आखिरी सांस तक चलती है। दर्दनाक लम्हा, जब रूह थकने लगती है, इंसान गुनाह करता है, फिर करता है, फिर करता है, फिर दिल में एक हल्की सी खरांच पड़ती है, एक हल्की सी तकलीफ, एक अनजानी बेचैनी। ये रूह का दर्द है। रूह कहती है, मुझे कमजोर मत करो, मुझे मैला मत करो, मुझे अल्लाह की तरफ चलने दो। लेकिन नफ्स, वो हंसता है, कहता है, अल्लाह गफूर रहीम है, अभी वक्त है। यही वो झूठ है जिसने इंसान को तबाह किया। जब अल्लाह इंसान को तंबीह देता है, जब रूह चीखती है और इंसान फिर भी नहीं सुनता, फिर अल्लाह दिल पर पर्दा डाल देता है। इंसान नमाज पढ़ता है, मजा नहीं आता, कुरान खोलता है, दिल नहीं लगता, तौबा करने का दिल करता है लेकिन कर नहीं पाता, आंखों से आंसू नहीं निकलते, गुनाह का बोझ महसूस नहीं होता। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि नफ्स गालिब आ चुका है और रूह कैद हो गई है। ये
जिंदगी की सबसे खतरनाक हालत है। बदतरीन वक्त जब नफ्स कहता है कल कर लेंगे। ये शैतानी जुमला इंसान की आखिरत बर्बाद कर देता है, क्योंकि नफ्स कभी नहीं चाहता कि इंसान तौबा करे। नफ्स कभी नहीं चाहता कि इंसान अल्लाह के करीब जाए। नफ्स कभी नहीं चाहता कि इंसान बदले। ये हमेशा कहता है दोस्तों के साथ मजे करो, रात को मोबाइल पर वक्त गुजारो, हराम देख लो, झूठ बोल लो, गीबत कर लो, कल इस्तग़फ़ार कर लेंगे। लेकिन कल कभी नहीं आता। यही वजह है कि रूह चीखती है लेकिन हम सुनते नहीं, और एक दिन बहुत देर हो जाती है। वो लम्हा जो सब बदल देता है। कभी रात के आखिरी पहर जब सब लोग सो जाते हैं, आपका दिल अचानक टूटकर रोने लगता है। ये रूह है जो अल्लाह के पास वापस जाना चाहती है। रूह कभी गुनाह से खुश नहीं होती। रूह कभी हराम से मुतमईन नहीं होती। रूह कभी जुल्म से नहीं हंसती। रूह चाहती है कि इंसान पाक रहे, सच्चा रहे, अल्लाह के करीब रहे। और नफ्स वो सिर्फ चाहता है ख्वाहिश पूरी हो, दुनिया मिले, लज्जत मिले, हराम आसान हो जाए। इंसान की सबसे बड़ी जंग अंदर की जंग है। दुनिया के मैदानों में लड़ना आसान है, दूसरों से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से लड़ना ये सबसे मुश्किल। क्योंकि नफ्स जीत जाए तो इंसान बाहर से मजबूत लगता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। और रूह जीत जाए तो इंसान बाहर से कमजोर लगे, लेकिन अंदर से बादशाह होता है। रूह की जीत सिर्फ एक चीज से होती है। ये एक जुमला है, अगर ये दिल में बैठ जाए, अंदर की जंग खत्म हो जाती है कि जो अल्लाह के लिए छोड़ दो, अल्लाह उसका बेहतर दे देता है। नफ्स कहता है हराम छोड़ोगे तो खुशी खत्म हो जाएगी। रूह कहती है हराम छोड़ोगे, अल्लाह दिल में नूर भर देगा। नफ्स कहता है लोग क्या कहेंगे। रूह कहती है अल्लाह क्या कहेगा। नफ्स कहता है दुनिया हाथ से निकल जाएगी। रूह कहती है आखिरत हाथ में आ जाएगी। सबसे ताकतवर लम्हा तौबा। तौबा ऐसा लम्हा है जब इंसान के अंदर की जंग अचानक पलट जाती है। एक सच्चा अस्तगफिरुल्लाह रूह को जिंदा कर देता है और नफ्स को कमजोर। जब आप रात को अकेले अल्लाह से आहिस्ता से कहें या अल्लाह मैं थक गया हूं, मुझे बचा ले, फिर समझ लेना रूह ने पहली जीत हासिल कर ली। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाना चाहता हूं जो इंसान के अंदर की जंग को बेनकाब कर देता है। एक ऐसा लम्हा जिसने एक शख्स की पूरी जिंदगी का अंजाम बदल दिया। ये एक नौजवान की कहानी है। नाम गैर अहम, चेहरा आम सा, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसी जंग जिसने उसे अंदर से चीर रखा था। वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन नफ्स बहुत ताकतवर था। गुनाह उसे बार बार अपनी तरफ खींच लेता था। हर रात वो खुद से वादा करता कि कल तौबा कर लूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। एक रात बहुत थक कर, बहुत टूट कर वो अपनी तन्हाई में रो पड़ा। उसने कहा या अल्लाह, मैं बुरी नीयत वाला इंसान नहीं, बस मेरा नफ्स बहुत ताकतवर है। मैं हार जाता हूं, मुझे बचा ले, मुझे थाम ले। वो रोते रोते सजदे में गिर पड़ा और वहीं उसकी रूह ने पहली बार नफ्स पर वार किया। अगली सुबह फजर में वो मस्जिद गया, शायद महीनों बाद पहली नमाज के बाद लोग सुबह की रोशनी में घरों को जा रहे थे, लेकिन वो नौजवान अभी भी जाए नमाज पर बैठा था, सर झुका हुआ, आंखों में नमी
और दिल में ऐसी नरमी जैसी बरसों से नहीं आई थी। वो उठा और आखिरी बार सजदे में गया। लंबा सजदा, बहुत लंबा सजदा। लोगों ने देखा कि वो उठ नहीं रहा। जब करीब जाकर देखा तो वो रूह उसी सजदे में अपने रब के पास वापस जा चुकी थी। कहते हैं कि उसकी आंखों में आंसू खुश्क नहीं हुए थे और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कह रहा हो, आखिरकार रूह जीत गई। पूरा मोहल्ला रो पड़ा, क्योंकि वो सब जानते थे कि वो अपनी जिंदगी नफ्स से जंग लड़ते गुजार रहा था और अल्लाह ने उसकी पहली सच्ची तौबा को उसका आखिरी लम्हा बना दिया। आखिरी दिन, जब सच सब सामने आता है, जब इंसान की जान निकलने लगती है, उस लम्हे रूह रोशनी की तरफ जाना चाहती है और नफ्स अंधेरे की तरफ खींचता है। क्या आप जानते हैं, मरते वक्त सबसे ज्यादा तड़प रूह नहीं खाती, नफ्स खाता है। क्योंकि रूह तो अल्लाह के पास जा रही होती है और नफ्स दुनिया छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए बुजुर्गाने दीन कहा करते थे कि जिसने दुनिया में नफ्स को जितनी ताकत दी होगी, मौत के वक्त उतना ही मुश्किल होगा। ऐ मेरे दोस्त, अपने अंदर की जंग हारना नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, औकात बहुत कम, कब्रें बहुत करीब, अल्लाह बहुत रहीम। रूह की तरफ आओ, थक जाओगे तो अल्लाह थाम लेगा, गिर जाओगे तो अल्लाह उठा लेगा, खो जाओगे तो अल्लाह ढूंढ लेगा, रो दोगे तो अल्लाह मना लेगा। नफ्स की तरफ जाओगे तो ये तुम्हें तबाह कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके, बगैर आवाज के। इख्तिताम, रूह की आखिरी पुकार। आज की रात सिर्फ एक लम्हा अपनी रूह को सुनो। इसकी आवाज बहुत नरम होती है, लेकिन सच्ची होती है। ये कह रही है कि अल्लाह की तरफ लौट आओ, उससे पहले कि देर हो जाए। अगर ये अल्फाज आपके दिल तक पहुंचे हों, अगर रूह ने हल्की सी जुम्बिश ली हो, अगर किसी गुनाह पर शर्म महसूस हुई हो, तो एक बात याद रखें, अल्लाह आपको छोड़ता नहीं, इंसान खुद अल्लाह से दूर हो जाता है। अपने अंदर की जंग जीतने की कोशिश करें, नफ्स के बहकावे से बचें और अपनी रूह को अल्लाह के नूर में वापस ले आएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और राज़े ज़िक्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा ये सफ़रे ज़िक्र जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।